आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका होस्ट शिलास मुर्मू। आज का इस जो दूसरा भाग है, इस धरती का एक आशा एक उम्मीद के विषय में आज हम जानेंगे। हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं इस हिंदी होप चैनल में, और आज हमारे बीच में खास मेहमान मौजूद हैं। हम आपसे उनका रूबरू कराना चाहते हैं एल्डर एंथनी शर्मा का। सर, आपका स्वागत है हमारे इस मंच पे। इस अच्छे विचार में आप हमें अगुवाई कर रहे हैं, आपका स्वागत है। आज का जो विचार है, हम शुरू करने से पहले आइए हम परमेश्वर से आशीष मांगे ताकि हम इसको अच्छी तरह से समाप्त कर सकें। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अपने ही पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व को बनाया है, आपकी वचन से पूरे सृष्टि के नींव बनी हुई है। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो विचार हैं आप हमें अगुवाई करें ताकि हम अच्छी तरह से सीख सके और समझ सके और हम आशीष को महसूस कर सकें। छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। और जैसे आपने बताया हमें बीते श्रृंखला में कि इस दुनिया का क्या आशा उम्मीद है, आज हमारे पास ऐसे कई सारे विचार है जो हम जानना चाहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें अगुवाई करेंगे। ये जो धरती है, एक राज्य के तौर पर बाइबल हमें बताता है, और क्या होगा इस राज्य का, इस पूरे दुनिया का, जब यीशु मसीह आएगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न आप अभी किए हैं। आज हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत से ऐसा राज है। इंग्लैंड का देश, उन लोगों का अपना राज है, अमेरिका का अपना राज है, कनाडा का अपना राज है, इंडिया का अपना राज है, फिजी का अपना राज है, न्यूजीलैंड का अपना, जितना भी कंट्री है सबका अपना अपना राज है। लेकिन जब हम लोग दानियल के पुस्तक को देखते हैं, दानियल चैप्टर 2 और वर्स 44 में कहते हैं, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज उदय करेगा जो आनंद काल तक सदा रहेगा। समय आएंगे जब यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आएंगे। बाइबल के वचन के अनुसार हर एक चीज तो नाश हो जाएंगे। जब हर एक चीज नाश हो जाएंगे, देश भी नाश हो जाएंगे, राज भी नाश हो जाएंगे, तो सिर्फ एक ही राज रहेंगे, और वो प्रभु का, और जो आनंद काल सदा का। आमीन। बहुत अच्छे विचार, मैं सहमत हूँ इन सारे विचारों से, क्योंकि आज का जो राज है बहुत ढेर सारा है, लेकिन परमेश्वर उसको नाश करेगा और अपना राज को स्थापित करेगा। लेकिन क्या होगा जब परमेश्वर नष्ट करेगा? जितना जीवित दुष्ट हैं, बाइबल क्या बताता है उनके बारे में? जी हाँ, इस दुनिया में आज दो तरह के इंसान हैं। एक धर्मी है, एक धर्मी नहीं है। एक ज्योति के राह पर है, एक ज्योति के राह पर नहीं है। एक जो अपना जिंदगी में प्रभु को अपनाया, एक नहीं अपनाया। एक अपना जिंदगी में अच्छी तरह से जिंदगी बिताते, और एक का जिंदगी बुरे तरीका से। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं, परमेश्वर का जो वचन हम लोगों को बतलाता है 2 थिस्सलुनीके के पुस्तक में चैप्टर 2 और वर्स 8 में, तब वह अधर्म प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा, और क्या होगा? अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। जो दो दुष्ट लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जो प्रभु में नहीं रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर और जो दुष्ट लोगों को नाश कर डालेगा। ये तो बहुत दुख की बात है। जो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसके जो महिमा होगा उसमें वो भस्म कर देगा। और हमारे पास और एक बात है जो ऐसा कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा उस महिमा में, जो उनके साथ स्वर्गदूत हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? हमने ये सीखा था कि यीशु मसीह तो अकेला नहीं आएंगे जी। हमने ये सीखा था कि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब आएंगे सब स्वर्गदूत आएंगे। आने का वजह है, कारण है, और बाइबल हम लोगों को इसके विषय में बतलाते हैं बुक ऑफ मैथ्यू के पुस्तक में चैप्टर 24 वर्स 31 में जी। और वह तूरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं
से उनके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो आमेन। ये देखते जब यीशु इस दुनिया में आएंगे, वो अपने दूतों को भेजेंगे दुनिया के सारे कोना कानी में अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करने के लिए। तो फिर जो धर्मी जीवित है उनका क्या होगा जब यीशु मसीह आएगा? क्या होगा उनके साथ? जो धर्मी जीवित, जी बाइबल इसके विषय में चर्चा करते हैं। बुक ऑफ 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 16 में, क्योंकि प्रभु अभी स्वर्ग से उतरेगा, उस समान ललकार प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरी फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ठीक, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब परमेश्वर का वचन कहते हैं वर्स 17 में, 1 थेस्सलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 17 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने बताया। यानी कि आपने मेरा एक सवाल का दो जवाब दिया। मैंने आपसे सवाल किया था कि जो धर्मी जीवित है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं धर्मी जीवित लोगों का भी परमेश्वर उनको भी उठा लेंगे, लेकिन जो धर्मी मारे हुए हैं वो भी उठा लिए जाएंगे। जी हाँ, एक चीज़ हम लोगों को देखना है शिलास, आज इस दुनिया में बहुत से जो लोग कहते हैं कि इंसान जब मर जाते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं। मसीह लोगों में भी ये कुछ ऐसा विश्वास ये आ विचार गया है, सही बात लेकिन है। जब वो लोग अगर स्वर्ग चले गए तो यीशु के इस दुनिया में आने का वजह क्या है? कोई कारण नहीं। कोई कारण नहीं। लेकिन बाइबल के वचन को जब देखते हैं, बाइबल के वचन हम लोगों को खुद ये बतलाते कि यीशु जब आएंगे जो मसीह में मरे हुए जी उठेंगे। बाइबल ये बतलाते कि जब यीशु आएंगे जो मसीह, जो उस पर विश्वास करने वाले लोग, वो लोग को भी प्रभु लेके जाएंगे। जी, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोगों को वचन से बाहर नहीं जाना, वचन को लेकर चलना है। बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपने हमें मदद किया है। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं बहुत शीघ्र ही एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का स्वागत है। इस ब्रेक के बाद हमने देखा कि जब परमेश्वर आएगा इस दुनिया में और वो अपना पैर इस जमीन में नहीं लेकिन आसमान में रखेंगे, और उनके साथ बहुत जो धर्मी लोग हैं वो उनका उठा लेगा। लेकिन आज हम जानेंगे उसके बाद क्या क्या ऐसे विषय होने वाला है। आइए हम आते हैं, आज हमारे वक्ता से पूछना चाहते हैं। आपने बताया हमें बहुत सारे विषय में, लेकिन ये लोग जो उठा लिए जाएंगे उनका जो शरीर है उनके साथ क्या होने वाला है, क्या आप हमें बताएंगे? धर्मशास्त्र इसके विषय में बहुत ही सुंदर तरीका से बातें करते, जिसका जो चर्चा है बुक ऑफ 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 और वर्स 52 से मिलते हैं। और ये मैं इसका जो विचार है देना चाहता हूँ, क्योंकि तुरी फूकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य कि ये नाशमान दही अविनाशी को पहन लेंगे और ये मरणहार दही अमरता को पहनेंगे। आज इस शरीर में मृत्यु है जी, जी, मानते बिल्कुल। इस शरीर में मृत्यु है। जब यीशु मसीह आएंगे ये शरीर एक ऐसा शरीर को धारण करेगा जो अमरता का शरीर रहेगा, मतलब ये कभी नाश नहीं होगा। नहीं होंगे। यीशु को जब देखते, यीशु मसीह जब इस दुनिया में शुरू में आया था, यीशु मसीह जब क्रूस पर मरा उसके ऊपर किसका पाप था? हम सब का था ना जी। लेकिन जब यीशु मसीह अपना जान देकर उस कब्र में से निकला, उसका शरीर, आप जानते उसने क्या कहा? मुझे मत छुए, क्योंकि अभी हम स्वर्ग पिता के पास नहीं। वो एक ऐसा शरीर को प्राप्त किया जहां पे उसको दोबारा क्रूस पर जाने को, मरने को नहीं था। जी। आज हमारे ऊपर मृत्यु है, मृत्यु का जो सजा है वो मौत है। जब यीशु आएंगे वो हम लोगों को इस मौत से रिहाई देगा, अमरता का शरीर प्राप्त करेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि एक पलक झपकते ही ये जो नस्मान शरीर है
ये शरीर नाश होगा, ये तो आज हम जीवित हैं तो महसूस कर सकते हैं नाश होगा, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा ये शरीर दूसरा रूप धारण करेगा जो कभी नाश नहीं होगा। लेकिन पास्टर जी, हमें थोड़ा मदद कीजिएगा ये जानने के लिए कि ये जो हम सब जीवित होंगे, हम जो परमेश्वर पे ईमान रखते हैं, क्या होगा हमारे शरीर के साथ, जिंदा शरीर के साथ? बाइबल क्या बताता है जब यीशु मसीह वापस आएगा? यीशु मसीह जब आएंगे हमारे शरीर के साथ क्या होगा? मैंने आपको बतलाया कि हमारा जो शरीर है वो बदल जाएंगे जी, प्रभु को परमेश्वर के वचन के अनुसार। हमारा ये जो शरीर है वो बदल जाएंगे। यानी ये जो धर्मी जीवित लोग हैं उनके साथ, वो जो धर्मी जीवित लोग हैं, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, जो धर्मी जीवित लोग हैं और जो प्रभु पर विश्वास करके सो गया है, जी, ये दोनों लोगों को तो प्रभु उठाएंगे। तो जो धर्मी जीवित है, यीशु को उस बादल में मिलने से पहले बाइबल कहते हैं कि उन लोगों का शरीर बदलेंगे, और जो मुर्दे जो कब्र में से जिलाएंगे, जो प्रभु पर विश्वास के, वो भी जब निकलेंगे उसका भी जो शरीर बदल जाएंगे। तो जो जीवित और जो जिलाए जाएंगे उसके शरीर बदल जाएंगे, उस शरीर में अमरता रहेगा। ओके, मौत बहुत नहीं बहुत रहेगा। धन्यवाद। मतलब दोनों के साथ होगा, जो धर्मी जीवित और मुर्दे जीवित। जी हाँ, सॉरी, जो मतलब मुर्दे जो प्रभु पर विश्वास प्रभु करते पर हैं। विश्वास करते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यीशु मसीह ने हमें पहले से ये बता के रखा है कि क्या होने वाला है हमारे शरीर के साथ, लेकिन यीशु मसीह ने हमें कुछ चेतावनी भी दिया है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आएंगे, ऐसा कौन सी चेतावनी दी है प्रभु यीशु मसीह? हमने प्रभु के वचन में से ये सीखा है कि यीशु जब आएंगे हर एक आंख उसे देखेंगे। यीशु जब आएंगे तो क्या होगा? तुरी का जब शब्द हम सुनेंगे। यीशु जब आएंगे जो कब्रें खुलेंगे। यीशु जब आएंगे ये जो दुनिया है जिससे आज हम बहुत प्रेम करते, ये सब नाश हो जाएंगे। लेकिन आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश्वास करते कि यीशु आ गया। जब यीशु आ गया तो हम यहाँ अभी क्या कर रहे? हम लोगों तो स्वर्ग में रहना चाहिए। बिल्कुल लेकिन सही। बाइबल कहते हैं बुक ऑफ मैथ्यू के पुस्तक में, मैथ्यू चैप्टर 24 और वर्स 5 में, क्योंकि बहुत ऐसे होंगे जो यीशु के नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। शैतान इस दुनिया में है। शैतान का काम है लोगों को भरमाना। शैतान का काम है लोगों को प्रभु से दूर लेके जाना। और हम शैतान के भरमाने से और ऐसे से लोगों से बच पाएंगे जब हम प्रभु के वचन को जानें। इसलिए हम लोगों को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में समझना, जानना बहुत ही जरूरी है। यानी कि आपने जिस तरह से बताया कि बाइबल सब तरीके से यीशु मसीह के आगमन के बारे में भी बताता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो एक धोखा होगा, यानी कि विश्वासियों को एक धोखा की बात क्या गया है कि शैतान उस काम को करेगा। तो लेकिन कैसे हम इन धोखे से हम बच सकते हैं? ऐसा क्या उपाय है? आज हम इस धोखे के दुनिया में हैं। जी। मानते आप? जी बिल्कुल मैं इस मानता हूँ। दुनिया में आज धोखा है। प्रभु कहता है हम लोगों को धोखा से बचना है। कैसे बच सकते हैं? बाइबल कहते हैं अय्याह के पुस्तक में, अय्याह 8 और 20 में, व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पौना फटेगी। जो कोई भी लोग, जो कोई भी इंसान इस दुनिया में आएंगे, हम लोगों को कोई ऐसा चीज प्रचार करेंगे जो बाइबल के वचन के अनुसार नहीं है, हम लोगों को उन लोगों को नहीं मानना। जी बिल्कुल। हम लोगों को देखना है कि क्या वो प्रभु के वचन के अनुसार चलते है हैं या नहीं है। है। अगर नहीं है, धन्यवाद भाई जी, आपने ये चीज कहा, लेकिन आपको ये बतलाना चाहता हूं कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हम धोखे से बच पाएंगे जब हम प्रभु में होकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। आपने हमें आज्ञा दिया कि बहुत कोई लोग ऐसे होंगे जो हमारे नए विश्वासों को भरमाएंगे, मतलब कि बहका जाएंगे और धोखे में रहेंगे। लेकिन परमेश्वर साफ तरीके से पहले ही उन्होंने बोल दिया है कि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा अगर वचन के अनुसार वे नहीं करते हैं तो मान लो कि ये
झूठे भविष्यवक्ता, इस तरह से हम उसको मान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आपने देखा, आपने सुना इस चर्चा में कि ये जो शरीर है वो कैसे उसका रूपांतर होगा, यानी कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। ये जो शरीर है ये नाशमान शरीर है, नाश होगा, लेकिन ऐसा एक इसको शरीर मिलेगा जो कभी ये नाश नहीं होगा। और हमने देखा कि ये जो धर्मी जीवित लोग हैं, परमेश्वर उनको भी दूसरा रूप देगा, यानी कि जब यीशु मसीह आएगा तो उनका शरीर के साथ भी एक बदलावट होगा। और हमने देखा कि यीशु मसीह कई सारे चेतावनी दिए हैं कि और ऐसे सारे विषय हमारे ये विचार विमर्श यूं चलता रहेगा। और हम मिलते हैं एक छोटे सी ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का फिर से स्वागत है इस ब्रेक के बाद। और हमने पढ़ा बाइबलों के आयत से, देखा जाना कि यीशु मसीह जब आएगा क्या क्या ऐसा घटना होने वाला है। लेकिन हम जान सकते हैं कि और ऐसे कई सारे विचार हमारे मन में होता है, और ऐसी कुछ बातें हैं जो आज हम हमारे वक्ताओं से हम जानना चाहेंगे कि जो बाइबल में जो धर्मी लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं यीशु मसीह के आगमन के बारे में। हम देखते हैं, जैसे मैंने बतलाया था कि दो तरह के झुंड रहेंगे, एक धर्मी और एक अधर्मी रहेंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार इसको इसमें थोड़ा और जोड़ना चाहते हैं। प्रभु के वचन के अनुसार जो अधर्मी हैं, बाइबल कहते हैं रेवलेशन के पुस्तक चैप्टर 6, वे पहाड़ों चट्टानों की ओर जाएंगे, भागेंगे, कहेंगे कि हमें उसकी महिमा से छिपा लो। और हमने ये देखा कि वो लोग भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, नाश हो जाएंगे। लेकिन जो धर्मी लोग हैं, जब वो यीशु मसीह को आते देखेंगे, परमेश्वर का वचन कहते हैं अज़ाया के पुस्तक में, अज़ाया 25 और वर्स 9 में, वो लोग अपने ही ज़बानों से ये कहेंगे, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बात जोशते आए हैं, आमीन, यही हमारा उद्धार करेगा। ये लोग जब कहेंगे, ये लोग खुशी से, आनंद से कूदेंगे, मगन हो जाएंगे, बहुत ही जॉयफुल रहेंगे, क्योंकि वो लोग उसको जिसको अपना जिंदगी में धन्यवाद किया है, जी उसको देखेंगे तो बहुत ही मगन रहेंगे। बहुत ही शानदार विचार आपने डाला है। लेकिन आपने ऑलरेडी बता दिया है कि धार्मिक लोग और अधर्मी लोग, लेकिन बाइबल के अनुसार हमें ये बताइए कि क्या जो सब लोग दावा करते हैं कि हम उद्धार पाएंगे या पाए हुए हैं, ऐसा सोच विचार रखते हैं, बाइबल हमें क्या बताता है? इस दुनिया में लोग हैं जो कहते हैं हम बच चुके, जाकर उसको बचाइए, जो कहते हैं वन सेफ ऑलवेज सेफ। जी, जो लोगों का सोच ऐसा है, आज उन लोगों को अपना सोच बदलना है। एक दफे यीशु को अपनाने से तू स्वर्ग नहीं जा सकते, आपको यीशु के राह पर चलना है। क्योंकि बाइबल कहते बुक ऑफ मैथ्यू के पुस्तक में, मैथ्यू चैप्टर 7 और वर्स 21 और 23 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। किसी भी तरह से वो लोग प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर का वचन कहते हैं, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। और परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर का वचन है। अगर इस दुनिया में लोग जो है कहते, बहुत से कहते हैं हम यीशु पर विश्वास करते हैं, मैं बच चुका, जाकर तू दूसरों को बचाइए। दोस्तों, अगर आपका ऐसा सोच है तो सिर्फ प्रभु के नाम लेने से हम स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। प्रभु की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर का वचन है। जो कुछ नई चीज भी सीखते हैं उसको अपनाना, उसके राह पर चलना है। क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को एक के लागे ज्योति नहीं दे देते ना। जी बिल्कुल नहीं। हम लोग जैसे जैसे आत्मिक जिंदगी में उन्नति करते, प्रभु हम लोगों को उसी तरह से हम लोगों को ज्योति भी देता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जितना लोग आज बोलते हैं सब कोई स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, अगर 10 में से 10 परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तो 10 का उद्धार होगा। अगर 10 में से 5 परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं लेकिन 10 ही कहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है।
और एक हमारे मन में ये एक विचार हो रहा है कि आपने बताया सही तरीके से, लेकिन हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए यीशु मसीह के आगमन के प्रति? ये बहुत सुंदर सा जो सवाल आपने किया कि हमारा जो सोच है, हमारा जो विचार है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रति कैसा रहना है। बाइबल का आखिरी पुस्तक को जब हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य एक ऐसा किताब है जहाँ पे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में कई जगह पर लिखा है। चैप्टर 1 में देखिए और एंडिंग भी होता है चैप्टर 22 में, वहां पर भी एंडिंग होते। चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है कि यीशु आएंगे, हर एक आंखों से देखेंगे। और चैप्टर 22 में कई जगह 3 या 4 जगह पर लिखे है कि यीशु मसीह आएंगे। और वहां चैप्टर 22 में यूहन्ना ये कहता, यूहन्ना वो था जो यीशु का एक भक्त था जिसको पैटमोस आइलैंड में रख दिया गया था। उसने ये कहा, जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ मैं सिद्ध आने वाला हूं, आमीन। तो यूहन्ना क्या कहते, हे प्रभु यीशु आ। हमारा सोच, हमारा विचार यूहन्ना के समान होना चाहिए। बिल्कुल, कि हम सिर्फ बोले नहीं, हम सिर्फ सुने नहीं, हम सिर्फ पढ़े नहीं, हम ये कहे यीशु मसीह आ। ऐसा हमारा विचार होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके जवाब से मैं 100% सहमत हूँ। अपने अच्छी तरह से इन सारे सवालों का विचार आपने पेश किया बाइबल के साथ, और जितना हमारे पास कुछ संदेह था, डाउट्स था, आपने भी उन्हें साफ कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत याद के आशीष दे। और हमारे जितना सवाल था आज के दिन के लिए आपने हमें तृप्त किया है। तो चाहते हैं कि आज के इस सभा को हम अंत करेंगे। कृपया आप एक प्रार्थना में हमें अगुवाई करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके सुंदर सा प्रतिज्ञा कि तू आएगा। मेरा प्रार्थना यह है कि हमारे जितने भी सुनने वाले जहाँ वे आज है प्रभु, और जो आज ये वचन नहीं सुन सकते उन तक भी ये वचन पहुँचे, ताकि सारे दुनिया के जो लोग हैं आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार रहे। और जब आप आए प्रभु, चाहे हम जिए या आप में सोए, हम आपको देना चाहते हैं और उस झुंड के लोग बनना चाहते हैं जो कहेंगे यही हमारा प्रभु है जिसके इंतजार में थे और तेरे साथ सदा का जिंदगी बिताने पाए। आज हम यही कहना चाहते हैं, यीशु तू जल्द से आ, हम लोगों को अपने राज में लेके जाने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। आप प्रिय दर्शकों, आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने धीरज पूर्वक इस पाठ में आपने भाग लिया, देखा, सुना। और हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर इन सारे विषयों को दूसरों के साथ साझा करें। जिसके साथ ऐसे कई सारे सवाल हैं, आप इस हिंदी हॉप चैनल को उन तक पहुंचाइए। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप में से कोई इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बाइबल के बहुत ढेर सारा शिक्षा है जो हम आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपके पास परिवारों में अगर कोई बीमार में है, ज़रूर आप उनके विषय में प्रार्थना निवेदन हम तक भेजें। ज़रूर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत के आशीष दे। हम बहुत ही जल्द मिलेंगे अगला श्रृंखला में। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।